Assalamualaikum friends, hope you all are doing very well. Welcome back to my channel with another new video. Our today's topic is about combination. Previous topic में हमने परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था. उसका हम जस्ट रिव्यू ले लेते हैं. परम्यूटेशन में क्या था? परम्यूटेशन में हमने क्या बात की थी कि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट्स हैं. अरेंजमेंट्स का दूसरा नाम है परम्यूटेशन. तो परम्यूटेशन में अरेंजमेंट्स हैं, इट्स मीन के परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो हम इसकी रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल लेते हैं. इसकी एक कि लेट्स सपोज स्कूल असेंबली में जब रोज़ में स्टूडेंट्स खड़े हों तो तब एक सीक्वेंस के साथ खड़े होते हैं ना. अरेंजमेंट होती है, एक ऑर्डर होता है उनका. सबसे पहले जिनकी हाइट कम होती है वो होते हैं, देन जिनकी हाइट ज़्यादा, नेक्स्ट ऑन. ऐसे होता है ना, एक ऑर्डर के थ्रू वो खड़े होते हैं. सो मीन के परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. अब हम इसकी कुछ सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. इसमें हम ना कुछ परम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे कम्बिनेशन में. देखिए, लेट्स सपोज मेरे पास मैं 3 लेती हूँ लेटर्स, ठीक है ना. 3 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं. अब मैंने क्या करना है, इन 3 एलिमेंट्स को यूज़ करके मैंने बताना है कि कितनी परम्यूटेशन बन सकती हैं. परम्यूटेशन में एक बात याद रखें, परम्यूटेशन में जब हम इनके जो रिप्लेसमेंट इनको करते हैं, इनकी जगह जब चेंज करते हैं ना, तो तब वो परम्यूटेशन में कंसीडर हो जाता है. मीन के एक और परम्यूटेशन उसकी बन जाएगी. लेकिन कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा. कम्बिनेशन में भी एक ही कम्बिनेशन मैटर करेगा. अब यहाँ पे देखें, मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, ए, बी एंड सी. 3 एलिमेंट्स लिए. अब मैं देखूंगी कि इनसे हम इन 3 एलिमेंट्स को यूज़ करके कितने बना सकते हैं परम्यूटेशन इनकी. ए बी सी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए सी बी लिख सकती हूँ ना. अब मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, बी सी ए. इसको मैंने अगेन ऐसे भी लिख लिया, बी ए सी, देन सी ए बी, सी बी ए. टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल कितने बने हमारे पास? 6. क्लियर? टोटल हमारे पास कितनी अरेंजमेंट्स बनी, कितनी परम्यूटेशन बनी? 6 बनी. अगर हम देखें कि इन्हीं की कम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो कम्बिनेशन हमारे पास होगा जस्ट ए की. कम्बिनेशन हमारे पास कितना होगा? जस्ट ए की. और परम्यूटेशन हमारे पास कितनी बनी है? टोटल 6. क्लियर? नेक्स्ट देखें, परम्यूटेशन हमारे पास बन गई 6, कम्बिनेशन बनी 1. परम्यूटेशन कैसे बनी? हमने कहा था कि ऑर्डर मैटर करता है परम्यूटेशन में. परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है. तो यहाँ पे ए सी बी ए था, तो इसका जब हमने बी सी ए लिख लिया, बी सी ए को बी ए सी लिख लिया, तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है. अरेंजमेंट्स हैं, मीन के ये 2 परम्यूटेशन कंसिडर होंगी, लेकिन कम्बिनेशन के लिए ये जस्ट एक ही है. ये बी ए बी सी, टोटल हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, और ये टोटल 3 एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है. यहाँ तक टोटल 3 एलिमेंट्स का, ए बी और सी का कम्बिनेशन है. नेक्स्ट देखिए, इसको हम फॉर्मूले के थ्रू, अभी ये जस्ट हमने लॉजिकली देखा है कि कैसे पॉसिबल है, कि कैसे परम्यूटेशन हमारे पास 6 आई और कम्बिनेशन हमारे पास 1 आया. अब हम देखें, इसको कुछ थ्योरेटिकली देखते हैं. जैसे परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट. एन हमारे पास क्या था? 3, एंड एन हमारे पास क्या था? 3 माइनस 3. तो ये क्या आ गया? 3 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 3, 0 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1. तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. प्रूफ? परम्यूटेशन हमारे पास कितनी आई? 6 आ गई. अब ये देखें, एन आर अगेन कह रही हूं कि हमारे पास एन मीन के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे? 3. एन हमारे पास कितने थे? 3 थे ना. तो हमने इनमें से कितने सेलेक्ट किए हैं परम्यूटेशन के लिए? हमने कितने सेलेक्ट किए हैं? तीनों ही हमने सेलेक्ट किए हैं ना. मीन के हमने तीनों को नीचे यूज किया, हमने इनमें से किसी 2 को नहीं यूज किया. तो हमारे पास आर भी क्या हुआ? 3 हो गया. क्लियर? तो हमने इनका फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, एन और आर की, हमारे पास क्या आ गया? 6. तो ये प्रूव हो गया.
कि हमारे पास परमुटेशन कितनी बनी है, टोटल 6 बनी है। अब हम कम्बिनेशन देख लेते हैं कि कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n हमारे पास क्या था 3 फैक्टोरियल ओवर n क्या था हमारे पास r क्या था 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया 1 ओवर 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास कम्बिनेशन कितने आए, जस्ट 1। क्लियर? एक बार अगेन रिपीट कर रही हूँ, कम्बिनेशन मीन के ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स है ना, तो ये जो सारा यहाँ तक है जस्ट 3 एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है, जस्ट 3 एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है। ये इन सब में 3 एलिमेंट्स यूज हुए हैं। कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर इसको ये ऐसे था, अगर हमने इसको ऐसे लिख लिया तो फिर भी हमारे पास ये CBA ही रहेगा, लेकिन परमुटेशन में ऐसे नहीं है। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा। अगर हम इसको ऐसे लिख लेंगे ना तो ये 2 परमुटेशन कंसीडर होंगी। ये यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। अब ये मैंने ना हल्के से ड्राइंग किया बस। तो यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 3 हमारे पास पेंसिल्स हैं और 2 हमारे पास हैं पेन। और हमें एक कंडीशन ये गिवन है कि हमारे पास हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज, कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, आप कितने तरीकों से इसमें से किसी एक एलिमेंट को आपने सिलेक्ट करना है। हमने ये हमारे पास टोटल 5 आइटम्स है ना, तो हमने इन 5 आइटम्स में से कितने तरीकों से हम इनमें से किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? हमारे पास उन्होंने टोटल 5 आइटम्स गिवन है, तो उन्होंने हमें ये कहा है कि आपके पास कितने तरीके होंगे, कितने नंबर ऑफ वे से आप लोग इनमें से किसी को एक को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास देखें, ये हम इसे कह देते हैं P1 पेंसिल 1, P1 होगी। हम P1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, देन हम किसको सिलेक्ट कर सकते हैं, P2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम किसे सिलेक्ट कर सकते हैं, P3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अगेन हम देख सकते हैं मे बी हम M1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे हम कह देते हैं मार्कर। हम M1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगेन हम M2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मे बी इन्होंने हमें कहा था कि कितने नंबर ऑफ वे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मे बी हम P1 को सिलेक्ट करें, मे बी पॉसिबल है कि हम P2 को सिलेक्ट कर लें, और ये भी पॉसिबल है कि हम P3 को सिलेक्ट कर लें। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3 वेज से हमने इन 3 पेंसिल्स को सिलेक्ट किया, ये वाली 3 को 3 वेज से हमने इनको सिलेक्ट किया, तो क्या गया 3 वेज प्लस 2 वेज से हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया। मे भी हम इसको सिलेक्ट कर लें, मे भी हम इसको सिलेक्ट कर लें, तो 2 वेज हमारे पास ये हो गए। तो ये क्या हो गया 3 + 2 = 5 वेज। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ वेज उन्होंने हमें पूछा था। अगेन हम देखते हैं डिफरेंट वे से हम इसे देखते हैं। अगर उन्होंने हमसे ये कहा हो कि आप लोगों ने इनमें से एक पेंसिल सेलेक्ट करनी है और एक सेलेक्ट करना है मार्कर। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन थी कि उन्होंने हमें कहा था कि आप लोग कितने वेज हैं, आप लोगों के पास हाउ मेनी वेज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो यहाँ पे उन्होंने हमसे कहा था कि आप लोग कितने वेज हैं, आप लोगों के पास कितने वेज हैं, कि कितने तरीकों से आप लोगों ने इनमें से एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी आइटम को। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर उन्होंने हमसे ये कहा हो कि इन हाउ मेनी वेज यू विल सिलेक्ट 1 पेन एंड 1 मार्कर, मीन के उन्होंने हमें ये कहा आप लोगों के पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास कितने तरीके हैं कि आप लोग एक पेन सेलेक्ट करोगे देन एक मार्कर सेलेक्ट करोगे, ऐसे। तो अब देखें मे बी सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट करूं, पहले मैं सेलेक्ट करूंगी P1, देन मैंने सेलेक्ट किया P2, फिर मैंने सेलेक्ट कर दिया P3, राइट। अब देखें मे बी मैं इस पेंसिल को पेंसिल 1 को सिलेक्ट करने के बाद M1 को सिलेक्ट करूं, पॉसिबल है ना। मे बी मैं पेंसिल 1 को सिलेक्ट करने के बाद M2 को सिलेक्ट कर लूं, सेकेंड मार्कर उठा लूं, ये भी पॉसिबल है। देन हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम पेंसिल 2 को पिक करने के बाद
M1 को पिक कर लें। ये भी पॉसिबल है कि मैं पेंसिल 2 को उठाने के बाद ये M2 को उठा लूँ, पॉसिबल है ना, मे बी ऐसा हो। ये भी हो सकता है कि पेंसिल 3 को लेने के बाद, पिक करने के बाद M1 को पिक करूँ। देन ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेंसिल 3 को पिक करने के बाद मैं M2 को पिक कर लूँ। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज थी कि पेंसिल को उठा लिया। 2 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो गई मार्कर को उठाने की, मीन के पेन को। 3 2 6। क्लियर? अब ये देखें, कॉम्बिनेशन में हमने क्या करना होता है कि सिलेक्ट करना होता है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी, उनमें से हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, पिक करना है। तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास इतने नंबर ऑफ वेज, टोटल 5 हमारे पास एलिमेंट्स थे। तो उनमें से हमने किसी एक को सिलेक्ट करना था। हमने उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ पूछा था कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं आपके पास कि किसी एक को सिलेक्ट करोगे। तो हमने टोटल बताया हमारे पास 5 वेज हैं। हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी, एंड सो ऑन। लेकिन परमुटेशन में अरेंजमेंट मैटर करता है। ऐसी है ना, अरेंजमेंट है, क्योंकि पहले हमने पेंसिल 1 को उठाया, देन ये भी पॉसिबल है कि इसके बाद हम इसको पेन को उठाएं। पेंसिल 1 को उठाने के बाद ये भी पॉसिबल है कि हम पेन 2 को उठा लें। क्लियर ना? मेरी बात समझ आ रही है ना? कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन में ये हमने चीजों को पिक करना है, सिलेक्ट करना है। लेकिन परमुटेशन मीन ऑर्डर, अरेंजमेंट्स। तो हमने एग्जाम्पल्स कर ली इसकी, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए तो वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नो हो। एक और रह गया, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है? एन पी आर किसके इक्वल होता है? एन सी आर, एन इधर है, इंटू आर फैक्टोरियल। ऐसे तो एन पी आर किसके इक्वल हुआ? यहाँ पे आर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल किस साइड पे आके क्या हो गया? डिवाइड। तो इट्स मीन के हमारे पास एन सी आर किसके इक्वल हुआ? एन पी आर ओवर आर फैक्टोरियल। सो एन सी आर विच इज इक्वल टू एन पी आर किसका इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्लियर? एनसीआर ये वाला। तो बेसिकली हमारे पास एनपीआर किसके इक्वल होता है? एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें कि उसमें उन्होंने हमें क्या कहा है, अरेंजमेंट्स हैं या हमने चीज़ों को पिक करना है, सिलेक्ट करना है। उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सो ये बेसिकली जस्ट लॉजिक थी, ठीक है ना? क्वेश्चन करने से पहले लॉजिकली आप लोगों ने सोचना है कि कैसे, ये हमने लॉजिकली देखा है, ये हमने लॉजिकली देखा है कि कैसे था। तो अब ये देखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।